सभी जानते हैं हम लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं। हम अपने जनरल सेक्रेटरी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, प्लस हमारे डियर कोलीग प्रियंका मैम का भी। All I want to say that he has been a great source of inspiration to all of us, and I wish a very happy birthday, sir. महासचिव होने के साथ साथ ये कार्यालय के कर्मचारी भी हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है, कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी हमारे यहाँ संघ वो आगे बढ़ता है तो साथियों के समर्थन से बढ़ता है। मेरी उम्मीद है कि सही सर जैसा नेतृत्व शायद ही कहते कहीं पे होगा, और इनका साथ, इनका कर्मचारियों के लिए जो कहते हैं कार्य है वो सदा ही इनके, हम लोग इनके साथ खड़े रहेंगे। और मेरी तरफ से जो है सर को शुभकामनाएं, और ढेर सारी और बहुत लंबी उम्र हो इनकी, और क्योंकि ये हमारे नेता है और बहुत ही यंग डेडिकेटेड लीडर है, और आगे भी इसी तरह तरक्की करते रहें। सर, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। हमेशा सदा इसी तरीके से कर्मचारी में काम करते रहे। इनका क्लियर कट मैसेज हमेशा ये रहा है कि जिम्मेदारी से पूर्ण बांधिए। दूसरी चीज ये है कि ही इज अ वेरी पेशेंट पर्सन, मतलब मेरी नॉन स्टॉप कुड़कुड़ झेल लेते हैं, तो वो मैंने इनसे सीखा है कि हमेशा पेशेंस से बहुत सी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं लाइफ में। आप अग्रेसिव होकर जितना कुछ अचीव कर सकते हैं उससे ज्यादा पेशेंस के साथ कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पर्सनालिटी लेसन मैंने इनसे सीखे, इम्प्लीमेंट कम करती हूँ, लेकिन उसके लिए थैंक यू। और आप लोग बहुत लकी है कि आपको इनके जैसा लीडर मिला, और फील फ्री टू अप्रोच हिम व्हेनेवर यू वांट। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज हमें मौका मिला जई सर के बर्थडे में आने का। थैंक यू सर। ये हमारे लिए सौभाग्य कि आप लोग प्रतिभा के धनी ईश्वर ने इन्हें कूट कूट कर भर के दिया है, और एक शब्द कहूँ, सर्वगुण संपन्न। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आप लोगों ने आज शुभकामनाएं दी हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, और ये मुझे मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए भी एक अपने आप में एक पेट्रोल और डीजल का काम करना है। और अपनी कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं प्रियंका मैडम को भी जो है शुभकामनाएं देता हूं उनके जन्मदिन की, कि आज उनका भी जन्मदिन है, और आप सबकी तरफ से भी जो है उनको शुभकामनाएं। क्योंकि अब यहाँ पर जैसे आज सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और शुभकामनाएं जिस तरह से व्हाट्सएप पे और पर्सनल मैसेजेस पे या फिर यहाँ इकट्ठा होकर के आप लोगों ने आज जो दी है, मैं ईश्वर को जो है बहुत धन्यवाद करता हूँ इस चीज के लिए कि उसने जो है इस जगह पे मुझे बैठाया है जहाँ से इन सब चीजों के लिए, जब तक मैं अपने आप को काबिल नहीं समझता वहां। और चूंकि मैं बार बार ये कहता हूँ, तो ये जो भावना है जो आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये परिवार की भावना है, और ये परिवार की भावना हर व्यक्ति के अंदर जिस दिन आ जाती है उस दिन ये संगठन अपने आप में बहुत मजबूत है। मुझे याद है, क्योंकि देखिए आज ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं यहाँ आप लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ। आप लोग बहुत अच्छी जो है लोग हैं, अच्छा कैरेक्टर आप सभी का है। मुझे वो दिन भी याद है जब 8 जनवरी को हमारा एक्सीडेंट हुआ था दिल्ली से लौटते वक्त, और उस वक्त पे मेरा परिवार सुल्तानपुर में रहता है, वो परिवार मेरा पहुंच नहीं पाया था, जबकि यहाँ ये एफसीआई का परिवार वो सुबह 4 बजे से लेकर के जब तक मेरा ऑपरेशन नहीं हो गया तब तक वो वहां मौजूद था। तो अपने आप में ये मनोबल मेरा बढ़ाता है, इस परिवार के प्रति समर्पण को जो है मेरा हमेशा इसने जो है मेरा साथ दिया। आज चूंकि जब आप लोगों के बीच से मुझे ये मौका मिला है कि मैं आगे जाकर के आप सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं आपको रिप्रेजेंट करने के साथ साथ खुद को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसा कि हमारे जो है अमित भाई ने बात यहाँ पे कही है कि मैं लीडर होने के साथ साथ यहाँ का कर्मचारी भी हूँ। तो सबसे बड़ी जो चीज है, एज ए कर्मचारी मुझे किन समस्याओं को से जूझना है, किन समस्याओं को मुझे निराकरण लेकर के आगे बढ़ना है, वो मुझे तभी पता चल सकता है जब अपने आप को मैं कर्मचारी मानूं। आज जो रास्ता मैं बना रहा हूं एज ए लीडर, वो रास्ता आपके लिए भी है, वो रास्ता मेरे लिए भी है, क्योंकि जब तक मैं नौकरी में हूं तब तक उसी रास्ते पे मुझे भी चलना है। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आप लोगों के बीच से, आप लोगों के सपोर्ट के साथ आज जो है जिस जगह पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उससे बहुत मदद मिली है समस्याओं के समाधान कराने के लिए, आप लोगों का साथ मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इस मंच के माध्यम से मैं देश के सभी कोने से जो मेरे लिए शुभकामनाएं आई हैं उन सभी को धन्यवाद करता हूं। मैं सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं और ये भी मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि जो वर्तमान समय है वो वर्तमान समय बहुत आसान नहीं है। एज ए लीडर मैं हमेशा ये बात कहता हूं, जब भी कोई नया एम्प्लॉय हमारे सामने जो रिक्रूटिंग है इस वक्त जब आते हैं कमरे में, तो उनको बताता रहता हूं कि जो समय है वो बहुत टफ है। तो वो बार बार मैं अपने आप को भी तैयार कर रहा होता हूं। जब आपसे मैं डिस्कस करता हूं तो मैं अपने आप को भी तैयार कर रहा होता हूं उस समस्या से जूझने के लिए। तो फिर मैं ये अवगत कराना चाहूंगा कि समय टफ है, यहाँ एक ही रास्ता है, हमें इस समस्या का समाधान हमारे पास एक ही रूप में मिलेगा जब हम संगठित होकर के आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने अभी कुछ समय से जो लोग नए रिक्रूटी हैं उन्होंने वेज डिवीजन नहीं देखा, इसलिए हम वेज डिवीजन का महत्व नहीं बता सकते उनको। वो सिर्फ चीजों को अपने जो सीनियर्स हैं उनसे पूछें और वो उनको आपको अवगत कराएंगे। लेकिन जब आपने कदम रखा था इस डिपार्टमेंट में तो आप लोगों ने देखा था कि 22-2 में बहुत बड़ी संख्या में जो है लोगों को निकालने की तैयारी चल रही थी। आप लोगों ने भी डर देखा होगा, आप लोगों के भी आंख के सामने वो डर आया था। लेकिन ये यूनियन का, ये आपके संगठित होकर के उसके अगेंस्ट में जो लड़ाई आपने लड़ी, एक तरीके से चाहे वो कोर्ट का माध्यम रहा हो, चाहे वो जो है अपना टेबल का माध्यम रहा हो, जिस भी माध्यम से हमें मौका मिला है हमने मैनेजमेंट को ये समझाने की कोशिश की है कि एफसीआई के अंदर उसकी वर्किंग एनवायरनमेंट को ध्यान में रख करके पैरामीटर बनाए बगैर ये 22-2 का जो आप नियम लागू कर रहे हैं वो पूरी तरह से शोषित करने का नियम है। इसे वापस लीजिए और इसको जब तक आप अपनी को भी मजबूत करने के लिए भी आपको सोचना चाहिए। और आपके पास बहुत अच्छा माध्यम है कि आपके पास एक यूनियन है, मजबूत यूनियन है। उस कमरे में बैठिए, उस कमरे में अपने बारे में सोचिए, जो भी अपने बारे में आप अच्छा सोचेंगे उसको हम कागज के तौर पर उसको आगे बढ़ा करके, कागज पे लेकर उसको आगे बढ़ा कर मैनेजमेंट के टेबल पर रख करके उसका समाधान लाने का प्रयास करेंगे और प्रयास के माध्यम से ही चीजें आपके पास आएंगी। जो भी आज आपके पास सुविधाएं हैं वो सुविधाएं आपको अपने आप नहीं मिली हैं। उन सारी सुविधाओं के लिए एक संघर्ष हुआ है, आपसे पहले के लोगों ने किया। आपको याद होगा जो लोग आए हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर, अभी चाहे वो नए हो चाहे उनको 10 साल हो गया हो, जो भी लोग यहाँ पर हैं बैठे हैं, उन लोगों ने संघर्ष के माध्यम से ही अपने पास चीजों को पाया है। चाहे वो आज आपका फ्रिंज बेनिफिट हो, चाहे आपका वो ओटीए का जो है एक्सक्लूजन हो, आपके अलाउंसेस की जो है स्टडी से, चाहे वो आपकी बहुत सारी दूसरी जो है जो सुविधाएं हैं उनके ऊपर, सबसे बड़ी चीज आपका बेसिक, उसके ऊपर कितना बड़ा संघर्ष हुआ है वो आप पुराने सभी लोग जानते हैं। तो जब आप जानते हैं कि आपके पास जो भी अधिकार है वो सब आपने लड़ के प्राप्त किए हैं, तो इसका मतलब कि आपको अपने वो लड़ाई का जो माध्यम है उसको मजबूत करना होगा और उसे इतना मजबूत करना होगा कि बाहरी कोई भी आंख आपको आंख उठा करके देख भी ना पाए। जो बार बार ये बात आती है कि आपको कमजोर किया जाना है या आपको डिपार्टमेंट को कमजोर करना है या आपको कमजोर करना है, तो वो तभी हो पाती है जब आप कमजोर दिखते हैं। तो आप इतना मजबूत दिखिए कि बाहर का कोई भी व्यक्ति इस तरफ देखने की कोशिश भी ना करे। आपने 22-2 का एग्जाम्पल देखा है। 22-2 में एक टारगेट था 10% का, जो मेरे सामने जो है जो मुझे सुनाई दिया था 10% का टारगेट था इस डिपार्टमेंट से लोगों को बाहर करने का। और अगर वो सही समय पर हमने वो लड़ाई नहीं लड़ी होती, इस यूनियन ने लड़ाई नहीं लड़ी होती और तरीके से नहीं लड़ी होती, तो आज आपकी आंख के सामने 2600, 2700, 2800 लोगों को नौकरी से बाहर निकाला जा चुका होता, जो कि नहीं हो पाया। तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो ताकत है वो आपके संगठन में है, इसलिए संगठन को मजबूत करिए। ये एक माध्यम है जो आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मेरा बर्थडे होना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा मजबूत होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज के लिए आप लोग यहाँ पर आए, आप यहाँ पे आकर आपने अपना समय दिया है, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी नए नए आइडियाज को लेकर के बाहर आइए, ताकि जो है जो दूसरे कर्मचारी हैं उनका भला हो सके। धन्यवाद। अपने आप को गर्व महसूस कराता है सर। और सर जैसा आपने कहा कि सर वाकई सबको यहाँ संगठित होना चाहिए, ये हमारे यूनियन के लिए बहुत ही जरूरी भी है। खासतौर में 2023 बैच को बोलना चाहता हूँ कि शायद आप 20 बैच को शायद आप लोगों ने यूनियन के महत्व को नहीं समझा था कि जो 16-17 में आए थे, 17, 18, 19 टाइम में वेज डिवीजन के वक्त ये यूनियन के महत्व को दिखाई दिया था। और शायद आप नेक्स्ट भविष्य में 27-28 में आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले कि वो समय आने से पहले भी अपने यूनियन का मजबूत बनाइए और अभी से लगिए जो है। बाकी बहुत सभी लोग साथियों का बहुत धन्यवाद।